नमस्कार, स्वागत है आप नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां निर्माण किए जा रहे अपार्टमेंट की दीवार गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए काम चल रहा था। वहीं रात भर हुई बारिश की वजह से अचानक दीवार गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और अभी जो हम लोग यहाँ पर आकर देखे कि ये बेसमेंट खोदा गया और बगल में एक दीवार थी और बच्चे नीचे खेल रहे थे और ये घटना उसी के चलते ये घटित हुई और इसमें 2 बच्चों की मौत तत्काल तुरंत हो गई और उसकी मां को हेवी इंजरी हुआ है जो हॉस्पिटलाइज है। अभी पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए हैं, डीसी से भी बात हुई है, सिटी एसपी भी है। जो उचित कार्रवाई है वो होगी। दूसरी बात, जो घटना घटी है, अब उन बच्चों को तो हम लोग जीवन को नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन बहुत गरीब परिवार है और उस परिवार को जो हर संभव मदद हो सरकार के द्वारा, जो आपदा प्रबंधन से है, लेबर डिपार्टमेंट से जो लेबर लॉ कहता है, और प्लस जिनके कारण ये घटना घटी है, जो जिनका दीवार गिरा है, जिनके कंस्ट्रक्शन में ये काम चल रहा था, मैंने अंचल पदाधिकारी अरगोड़ा से कहा है आप दोनों से बात करके इसको सेटल कराइए और परिवार को उचित जो मांग है उस पर आप अविलंब कार्रवाई करते हुए उसको सही। जो कुली कबाड़ी का जो काम होता है वही काम करते थे, यहाँ ईंटा पत्थर जो हटाते थे। उनके बाद में बच्चे को लेकर के आए थे, घर में कोई नहीं था, इस चलते तो बच्चा यहाँ खेल रहा था नीचे ज़मीन पे और काम नीचे चल रहा था। अब ऑपरेशन का काम जो यहाँ हो रहा था, बच्चा नीचे खेल रहे हैं और इसका माँ बाप अपना काम कर रहे हैं। उनके बाद में दीवार अचानक से गिर गया और बच्चे को दोनों को ईंटा पूरा ढाप दिए, पूरा जता गए ईंटा से। जो हम लोग का मांग है 30 लाख रुपया देगा तो यहाँ से हम लोग जाम हटाएंगे। और जो घायल है अभी हॉस्पिटल में जो है उनको 10 लाख रुपया अपना इलाज के लिए देंगे। अब कितने लोग घायल हैं अभी हॉस्पिटल में हैं, हम देखने नहीं गए हैं। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेन की विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि महिला पति के साथ मोटरसाइकिल से भारत भ्रमण पर निकली है। इस दंपति को हंसडीहा के रास्ते भागलपुर जाना था। वहीं रात हो जाने के कारण दोनों ने कुरमाहाट में कैंप किया था, जहां महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार भी मौके पर पहुंचकर महिला का इलाज कराया था। वहीं प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 3 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 5 आरोपी की तलाश की जा रही है। किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। सभी को आज कोर्ट की पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। 1 तारीख की रात्रि में गश्ती दल गश्त के दौरान जो व्यक्ति दिखे विदेशी नागरिक, उन लोगों ने उनको रोका और बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है। और चूँकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश भाषा मिला कर बोल रहे थे, जिसको लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है। कुछ चोट चेहरे पर दिखा, जिसके आलोक में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट नज़दीक में है, वहाँ पर ले गए। तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे ही इसका सूचना मिला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया। और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए, और हम लोग ने तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया। और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया गया था कि जिसके आधार पर हम लोग उन अभियुक्तों के तक पहुँच पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई। हजारीबाग से लगातार 2 बार के बीजेपी सदर विधायक मनीष जायसवाल को भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है। घोषणा के बाद से ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिला। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताते हुए शनिवार को इसकी विधिवत घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। देखिए, सबसे पहले प्रदेश के नेतृत्व को, केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। दूसरा, हजारीबाग के भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता,
हजारीबाग विधानसभा में रहने वाले तमाम नागरिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 9 साल में जो उन्होंने स्नेह मुझे दिया, जो प्यार उन्होंने दिया, उसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने मुझे इस टिकट से नवाजा है। अगर उनका प्यार, उनका स्नेह नहीं मिल पाता तो आज शायद ये मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए, राज्य सरकार के विरोध में भाजपाइयों ने जामताड़ा के सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय के सामने भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपाइयों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज हत्या, दुष्कर्म सहित अपराधी घटनाएं बढ़ गई हैं और देखने वाला कोई नहीं है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि सरकार ने जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक इस सरकार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे। आज जो सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, हम किसी मांग को लेकर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इस सरकार से किसी भी प्रकार की मांग पूरी होने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि जनता की आशा भी टूट चुकी है। हम विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की नीतियों के, इस सरकार के आचरण के। राजस्व की हानि हो रही है, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों के साथ असम्मान की भावना के साथ काम किया जा रहा है। जिनके लोगों ने चुना था एक आशा के साथ कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनको छला जा रहा है। तो हमने किसी की मांग को नहीं रखा। ऐसी गूंगी बहरी सरकार के साथ कैसी मांग रखनी? हम मांग के साथ नहीं, हम इनके विरोध में आए। हम विपक्ष में हैं, भले हम सरकार में ना हो, उनके पास सरकारी तंत्र हो, लेकिन हम विपक्ष में रह के अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जनता की ताकत से इनका विरोध करते रहेंगे। और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि ये अपनी सरकार की गद्दी से हट न जाए और पुनः इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड को बनाया है और सुशासन भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और जो अवैध कोयला, बालू, लकड़ी, ये सब सारी चीज़ें जो चल रही है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी और तब तक करती रहेगी जब तक सारे अवैध धंधे बंद ना हो। आज जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने शहर के राजवाड़ी स्थित शिव मंदिर प्रांगण का शिलान्यास किया। शिव मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो, इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर के आंगन का पक्कीकरण का कार्य कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास विधायक इरफान अंसारी ने फीता काटकर किया। विधायक ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं शिव मंदिर के प्रांगण का पक्कीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य कर रहा हूँ। भगवान भोले शंकर सबकी रक्षा करें, सबकी कल्याण करें, यही हमारी कामना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन जामताड़ा के लोगों का खास ख्याल रख रहे हैं और इसका नतीजा है कि आगामी 9 मार्च को बारबिंदिया पुल का शिलान्यास किया जाएगा, जो सिर्फ जामताड़ा के लिए ही नहीं बल्कि संथाल परगना के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। इरफान अंसारी अगर शिव मंदिर बनाए, शिव मंदिर का प्रांगण बना दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैंने ये कहा था कि अगर आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, यही मेरे लिए काफ़ी है। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जब तक मैं ये शिव मंदिर का प्रांगण नहीं बना दूंगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो आज वो दिन आ गया है। जैसे ही मेरा राशि आया, सबसे पहले मैंने शिव मंदिर के लिए पैसा दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज आप देख सकते हैं कि विकास अभी सदन के अंदर जामताड़ा वासियों की हमारी जो नई सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जम्पई सोरेन जी ने मुझ पर और खासकर जामताड़ा वासियों पर बड़ा दिल दिखाने का काम किया। 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बारबिंदिया पुल की सौगात बहुत बड़ी सौगात है इस जिले के लिए और हमें लगता है कि संथाल परगना के लिए बहुत बड़ी सौगात है बारबिंदिया पुल। वो पुल बनेगा तो हमें लगता है कि जामताड़ा को लोग विकास के रूप में जानेंगे। ये मैं नहीं, लोग दिल से महसूस कर रहे होंगे। इरफान अंसारी अगर शिव मंदिर बनाए, शिव मंदिर का प्रांगण बना दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी। शहर के जाने माने पॉपुलर नर्सिंग होम एक नए रूप में लोगों की सेवा के लिए तैयार हो रहा है। पॉपुलर नर्सिंग होम का विस्तार करते हुए नई शाखा के रूप में अधिष्ठाना यूरोगाइनो केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है। यहाँ के मरीजों को अब गैस्ट्रोलॉजी, यूरोलॉजी के साथ साथ कार्डियोलॉजी और डायलिसिस की सुविधा मिलने जा रही है। इसके अलावा गायनोकोलॉजी में भी बेहतर सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें यूट्रस आउट से संबंधित विभिन्न प्रकार के केसों के इलाज के लिए मरीजों को आसनसोल, दुर्गापुर, धनबाद, रांची जैसे बड़े शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट आके बहुत ही कम कर रही थी। तो हमारे यहाँ डॉक्टर अयान है, रेडियोलॉजिस्ट है, जो दुर्गापुर में प्रैक्टिशनर, वो एग्री है कि यहाँ पे अभी आ रहे हैं प्रॉपर अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी करने के लिए। जितनी फीमेल की बच्चों की एनोमली स्कैन होती है, जो कोई प्रेगनेंसी के समय पे बच्चों में कोई एनोमलीज नहीं हो, जो फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो डिटेक्ट होती है। तो एनोमली स्कैन रेगुलरली अभी हो रही है डॉक्टर अयान के लिए। इस अपार्ट फ्रॉम दिस अभी एंडोस्कोपी जो है, जो 2 वीक्स अपन पेट में चेक करते हैं, जो एंडोस्कोपी इस एरिया में कहीं भी सुविधा नहीं है एक्सेप्ट नियरेस्ट धनबाद अपना आसनसोल। तो ये ऑलरेडी हमने शुरू कर चुके हैं। डायलिसिस की अभी नहीं है, बट हमारा फ्यूचर प्लान है विद इन 6 मंथ अपन यहाँ पे डायलिसिस। मैं ईशा भुटिया सिद्धराजिया, मैं इस हॉस्पिटल को 40 साल से अपने सामने देखते आ रही हूँ।
ये हॉस्पिटल में पहले से स्टार्टिंग है गायनी का सारा मतलब डिलीवरी की सुविधा तो पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे आपने बोला कि जो हाई रिस्क पेशेंट है जिसमें कोई साथ में डिलीवरी के साथ साथ कोई और प्रॉब्लम हो रहा है या जिसको सुपर मतलब आईसीयू की ज़रूरत है या ब्लड की ज़रूरत है या जिनका बीपी बहुत हाई हो रहा है, जिनको स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत है, वो सब सुविधा अभी तक नहीं थी हमारे पास। तो वो चीज़ को लाने के लिए या जो हम लोग वो सारा हम लोग यहाँ पे सुविधा स्टार्ट किए। साथ में गायनी में बेसिकली डिलीवरी में तो मेन वही सब सेम चलता है, जैसे डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी जो हमारे यहाँ हमेशा से होती आ रही है, सिजेरियन है, जो फॉर्सेप्स डिलीवरी है, पर उसके साथ मेन गायनी में अब हम लोग जो यूट्रस आउट का ऑपरेशन है, जो सिस्ट का ऑपरेशन है, वो सब हम लोग लैप्रोस्कोपी से भी अब यहाँ स्टार्ट। बीजेपी महानगर के द्वारा आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह शामिल रहे। ये घेराव मुख्य 4 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आई, जिसमें जेएसएससी पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की मांग, दुमका में स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर दोषियों को अविलंब कठोर सजा की मांग की जा रही है। वहीं राजधानी में बढ़ती दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, डकैती जैसी अपराध की घटना के विरोध में और महंगे बिजली, पानी की किल्लत आदि समस्याओं के लिए चंपई सरकार के विरोध में सड़क पर उतरकर मौजूदा सरकार को घेरा जा रहा है। जैसे युवाओं को जो भगाने की काम कर रही है ये सरकार जो कर रही है, ये पहला चीज कि ये अभी इन लोगों का अपना ऑन रिकॉर्ड किया गया है 6,500 के करीब में नौकरी का, ये उनके मुंह में जीरा के समान है। तो ये हमारे जो ये यहाँ का जितने भी युवा है वो अपने आप को भागा महसूस कर रहे हैं। पहला, दूसरा कि महिलाओं के बीच में जो ये हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे घटना जिनको हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसे घटनाओं को लेकर अगर ये सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती है तो ये जो पार्टी की सरकार है इनको भी जेल के अंदर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जैसे युवाओं को जो भगाने की एसआईटी गठन कर तो दिया है, लेकिन वो जो जांच का अधिकारी है वो तो अपने सब भ्रष्टाचार में इनका एक भी अफसर ऐसा है जो खुद का धोया हुआ है। आधे से ज्यादा तो अफसर इनका जेल में है। पूजा सिंघल से लेकर के जितने भी हैं सब घूसखोर, बिना पैसा कहीं काम नहीं होता है, वो लोग सब मिलकर के काम किया। जेसी का जो पेपर लीक हुआ है इसमें इन लोग का तो मिली भगत है, तो इन लोग सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं? सीबीआई जांच से करा दे हम लोग उसके लिए। और देखिए ये सरकार जो चल रही है झारखंड की, ये सारे राजनीतिक जो पार्टियां हैं जनता को उठा करके इन्होंने वोट लिया है। इन्होंने कहीं पर भी जो है रोजगार दिया, महिलाओं के इनके राज्य में सबसे अधिक बलात्कार हुआ। अभी दुमका में जो स्पेनिश महिला है उसके साथ कितना प्रचार हुआ, देश में कितना इसके लिए टूटू हो रहा है। और इनके नेता हैं जो एक चले गए मुख्यमंत्री जेल में, दूसरा लाइन में लगे हुए हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम जो है हेमंत सोरेन का पार्ट 2 बने हुए हैं। इनका भी करनी वही है, जमीन घोटाला इनके टाइम में, बालू घोटाला इनके टाइम में, पत्थर घोटाला इनके टाइम में, जितना खदान घोटाला इनके टाइम में, फिर ये सरकार को रहने का कोई। लोकसभा चुनाव को लेकर सुदेश महतो ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने एनडीए लोकसभा पर अपनी सीटों की दावेदारी और उम्मीदवार के सवाल पर कहा कि 1 से 2 दिनों में सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको बताते चले कि एनडीए में शामिल आजसू गिरिडीह लोकसभा से अपना उम्मीदवार देता आ रहा है। मौजूदा आजसू से ही चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से सांसद हैं। ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी दोबारा चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह से चुनाव लड़वाएगी। सब चीज सही है और सब पूर्व में किए गए जो हमारे बातचीत का हिस्सा है, उसके लिए अलग से चैम्बर में आएंगे हम लोग जब अब इसका चर्चा शुरू होगा। अभी तो दूल्हा कौन होगा इसकी तैयारी चल रही है, पहले ये हो जाए, उसके बाद दूल्हा सज रहा है कि नहीं, दूल्हा सूटेबल है कि नहीं, ये चर्चाएं होंगी, बाद में करेंगे, क्योंकि उसके बारे में अभी बहुत समय है। एक एडवांस जीत आई है कि पार्टी ने तय कर लिया 100 करीब 250 कैंडिडेट की 105 200 आसपास के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। ये करेंगे, अभी आ जाने तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जब सभी क्षेत्रों में खड़े हो जाएंगे फिर आप उसमें ST OBC सबको देखेंगे हम लोग। अभी देखेंगे उन चीज़ों को। अभी पूरा देश भर में इन चीज़ों का आकलन करने वाले आप भी हैं, आप करेंगे आकलन कि प्रतिनिधित्व कैसे आता है। जो मुखिया है वो बैकवर्ड है। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।